यदि आपके साथ बार बार अन्याय हुआ है, यदि भाग्य ने आपको हर मोड़ पर ठग लिया है, यदि संसार ने आपके अस्तित्व को कभी स्वीकार ही नहीं किया, और यदि अपनों के मध्य आप स्वयं को अनाथ अनुभव करते हैं, तो इस जीवन में अब आपको न तो आंसू बहाने की आवश्यकता है और न ही हार मानने की। अब समय है कर्ण जैसा बनने का। और यही से आरंभ होती है एक अद्भुत कथा। जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने अपने तीव्र बाणों से कर्ण का रथ 4 पग पीछे धकेल दिया, तब भगवान श्री कृष्ण मौन रहे। किंतु जब कर्ण ने सिर्फ एक बाण से अर्जुन का रथ 1 पग पीछे किया, तब श्री कृष्ण के अधरों पर मुस्कान आ गई। अर्जुन आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं, हे माधव, आपने कर्ण की प्रशंसा क्यों की? क्या मेरी युद्ध कला उत्तम नहीं? तब श्री कृष्ण गंभीर होकर उत्तर देते हैं, हे पार्थ, तनिक विचार करो, तुम्हारा रथ कोई साधारण रथ नहीं है। तुम स्वयं देवताओं के राजा इंद्र के पुत्र हो। तुम्हारे ध्वज पर स्वयं हनुमान जी विराजमान हैं, और उस रथ को चला कौन रहा है? स्वयं मैं, साक्षात परब्रह्म। फिर भी यदि वह कर्ण, जिसके पास न देवता हैं, न कोई दिव्य शक्ति, न कोई ईश्वर उसके रथ पर विराजमान है, यदि वह अकेला योद्धा आपके इस दैवीय रथ को सिर्फ एक बाण से 1 पग पीछे कर दे, तो सोचो, हे अर्जुन, प्रशंसा का वास्तविक अधिकारी कौन है? कर्ण, जिसका ना कोई कुल था, न उच्च जन्म, न अर्जुन जैसा गुरुकुल, न श्री कृष्ण जैसा सारथी। किंतु जब उसने बाण चलाया तो देवताओं तक के हृदय कांप उठते थे। इसलिए यदि आपको जीवन में संघर्ष करना है, अन्याय से लड़ना है, तो किसी देवपुत्र की भांति नहीं, कर्ण की भांति बनिए। क्योंकि सम्मान कुल से नहीं, कर्म से प्राप्त होता है। कहते हैं, किसी का नाम मत पूछिए, उसकी आग पूछिए। किसी का कुल मत देखिए, उसके कदमों के निशान देखिए। कर्ण का जीवन स्वयं एक कहावत है, जहां लोग कहते हैं, सिंहासन पर बैठने वाला राजा होता है। कर्ण ने सिद्ध किया, जो बिना सिंहासन के भी राज करता है, वही असली योद्धा होता है। आज के इस युग में भी हर उस व्यक्ति के भीतर एक कर्ण है, जो अपनी मेहनत से लड़ रहा है, जो हर दिन अपमान सहता है फिर भी झुकता नहीं, जिसकी पहचान डिग्री से नहीं बल्कि दृढ़ता से होती है, जिसे लोग गरीब कहकर नजरअंदाज करते हैं, पर वह ईमान से इतना अमीर होता है कि वक्त आने पर सबको चौंका देता है। याद रखिए, जिसके पास सब कुछ हो वो यदि जीत जाए तो उसे सौभाग्य कहते हैं, परंतु जिसके पास कुछ भी न हो और फिर भी वह जीत जाए, उसे कर्ण कहते हैं। आपका जन्म किस कुल में हुआ, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपने जीवन में क्या सहा, क्या सीखा और क्या गढ़ा, बस वही आपकी पहचान है। और यदि आपके पास अभी भी संघर्ष है तो घबराइए मत, क्योंकि संघर्ष उसी के पास आता है जिसे इतिहास रचना होता है। अब बात करें कर्ण के वो 5 गुण जो उसे महान बनाते हैं, और आप भी इन गुणों को अपना लें तो आपका जीवन भी बदल जाएगा। पहला गुण, दानी बनना, परंतु बिना दिखावे के। कर्ण केवल एक योद्धा नहीं था, वह एक ऐसा महादानी था जिसने जीवन पर्यंत बिना किसी प्रचार के दान किया। जब उसे मृत्यु समीप जान पड़ी, तब भी उसने पृथ्वी पर लेटे लेटे सोने की भूमि का दान कर दिया, ताकि उसका जीवन अधूरा न रह जाए। कर्ण का दान न जयकार चाहता था, न प्रशंसा, वह केवल कर्तव्य की तरह दिया जाता था। किंतु आज के युग में हम तब तक सहायता नहीं करते जब तक उसके साथ एक फोटो, पोस्ट या वीडियो न हो। तो यदि आपको वास्तव में श्रेष्ठ बनना है तो ऐसा दानी बनिए जिसकी मौन कृपा किसी का भाग्य बदल दे और उसे भी न पता चले किसने बदला। दूसरा गुण, वफादारी, अपने वचनों के प्रति। कर्ण जानता था कि कौरव अधर्म की ओर जा रहे हैं, परंतु उसने जो वचन दुर्योधन को दिया था उससे कभी पीछे नहीं हटा। उसने स्पष्ट कहा, यदि मेरी निष्ठा डगमगाए तो मैं स्वयं को अपने ही नेत्रों में नहीं देख पाऊंगा। आज के युग में वादे करना सरल हो गया है, पर निभाना दुर्लभ। यदि बनना ही है
तो ऐसा कर्ण बनिए जो अपने वचन की रक्षा के लिए संपूर्ण विश्व से भी भिड़ जाए। तीसरा गुण, सहनशीलता, जब प्रतिदिन अपमान मिले। कर्ण का संपूर्ण जीवन अपमान की अग्नि में बीता। सूत पुत्र, अधम, अयोग्य, न जाने कितने ताने उसे सुनने पड़े, परंतु उसने इन शब्दों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उन्हीं से अपने अस्त्र शस्त्र तेज किए। वो हारा नहीं, क्योंकि उसने हार को कभी स्वीकार ही नहीं किया। आज जब कोई हमें एक बार अपमानित कर दे तो हम हताश हो जाते हैं, परंतु कर्ण ने दिखाया, अपमान से भागो मत, उसे तपस्या बना लो। चौथा गुण, धैर्य, जब भगवान भी मौन हो। जब कर्ण के जीवन में अन्याय हुआ तब कोई देवता उसकी सहायता को नहीं आया, न गुरु ने स्वीकार किया, न समाज ने अपनाया, न स्वयं भगवान ने कोई वरदान दिया। फिर भी कर्ण न डरा न टूटा, उसने संघर्ष को ही अपना धर्म मान लिया। जब सारी दुनिया मौन थी तब कर्ण ने अपने भीतर की आवाज को सुना और वहीं से शक्ति प्राप्त की। आज जब जीवन कठिन होता है, हम प्रश्न करते हैं, भगवान कहाँ हैं? कर्ण सिखाता है, जब भगवान मौन हो तो समझिए वो आपको महान बना रहे हैं। पांचवा गुण, युद्ध कौशल, बिना किसी ईश्वरीय सहायता के भी श्रेष्ठ कर्ण के पास न तो अर्जुन जैसी ईश्वरीय शिक्षा थी, न कृष्ण जैसा सारथी, न वरदानों से सजा हुआ रथ। उसके रथ में न हनुमान थे, न इंद्रदेव का कवच, परंतु फिर भी जब उसने बाण चलाया तो स्वयं श्री कृष्ण, हनुमान और अर्जुन जैसे योद्धा तक पीछे हट गए। शौर्य वह नहीं जो वरदानों से उपजे, बल्कि वह जो विपरीत परिस्थितियों में स्वयं को सिद्ध करे। आज जब हमें सहारा नहीं मिलता तो हम असफल मान लेते हैं, पर यदि कर्ण बिना किसी सहायता के अर्जुन जैसा योद्धा हिला सकता है, तो आप भी अपनी नियति स्वयं रच सकते हैं। कर्ण केवल एक पात्र नहीं, एक आदर्श है जो सिखाता है, यदि जीवन में कुछ भी तुम्हारे पक्ष में नहीं है तो भी तुम कर्ण बन सकते हो, जिसके नाम से इतिहास स्वयं झुकता है। अगर कर्ण की ये कहानी आपके हृदय को छू गई हो, अगर आपके भीतर भी धर्म, साहस और आत्मगौरव की ज्वाला जल उठी हो, तो एक सनातनी योद्धा की तरह कमेंट में पूरे गर्व से लिखिए, जय सनातन धर्म। और इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवारजनों तक पहुंचाइए, क्योंकि आज इस राष्ट्र को अर्जुन नहीं, कर्ण जैसे निष्ठावान, तपस्वी और अडिग योद्धाओं की जरूरत है। और अगर आप भी उस अग्नि का हिस्सा बनना चाहते हैं जो सनातन की ज्योति को और प्रज्वलित करेगी, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप देख रहे हैं मिस्टर शैडो, छाया में छिपा ज्ञान जो बदले आपकी पहचान। धन्यवाद।